नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सुनीता सिंह की तरफ से हमारे पावन पर्व लोहरी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस उपलक्ष्य में मैं लेकर आई हूँ तिल गुड़ के बड़े ही स्पेशल लड्डू, जो देखने में टेम्पटिंग हैं और खाने में उतने स्वादिष्ट हैं। बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनकर के तैयार हुए हैं। जो हम अक्सर तिल गुड़ के लड्डू बनाते हैं उससे ये अलग हैं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आइए बनाते हैं स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है। उसमें मैं तिल डाल दूंगी और स्टार्टिंग में मीडियम फ्लेम रखूंगी। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो फ्लेम को मैं लो कर दूंगी। दोस्तों, मार्केट में 3 तरीके के तिल आते हैं। एक काले तिल होते हैं, एक सफ़ेद तिल होता है जिसे धुला हुआ तिल भी कहते हैं, एक ही देशी तिल होता है जिसे कोरा तिल भी कहते हैं। मैं अक्सर कोरा तिल का ही इस्तेमाल करती हूँ। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें रोस्ट करना है। लगभग 5 मिनट बाद इनमें से चटकने की आवाज़ आती है और ये फूल भी जाते हैं। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। इन्हें एक बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। सेम कढ़ाई में ये 1 कप में कसा हुआ नारियल डाल दूंगी। ये वजन में लगभग 60 से 70 ग्राम है। इसे भी लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लूँगी। भूनने पर मैंने इसे निकाल लिया है और इस कढ़ाई को भी मैं साफ़ कर लूँगी। देखिए, प्लेट में निकाल लिया। ज़्यादा हमें इसे जलाना नहीं है। और तिल भी इधर हमारे एकदम ठंडे हो गए। अब इस तिल में से मैं 1.5 कप तिल ले लूँगी। यानी कि ये 1.5 कप तिल यदि वजन से लें तो ये 250 ग्राम है। अब इन तिल को मैं मिक्सर जार में डाल दूँगी और चौथाई कप में तिल साबुत बचा कर रखूँगी। इसी जार में मैं भुना हुआ ये नारियल भी डाल दूँगी। साथ में 10 छोटी इलायची के दाने, इन्हें भी डाल दूँगी और इन्हें मैं दरदरा पीस लूँगी। आइए मैं आपको हाथ में लेकर के दिखाती हूँ। देखिएगा इस तरीके का। अब उसी कढ़ाई में मैंने ये आधा लीटर दूध डाल दिया। मैं टोन मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके घर में यदि फुल फैट मिल्क आता है तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसे तेज़ फ्लेम पर लगातार चलाते हुए बॉईल आने देंगे। थोड़ी देर बाद देखिए इसमें बॉईल आ गया। बस इसी तरीके से लगातार चलाते हुए दूध को रिड्यूस करना है। तो देखिए, हमें चलाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गए और ये काफ़ी कम हो गया, लेकिन हमें बिल्कुल मावे की कंसिस्टेंसी में से लाना है। तो देखिए, हमारा मावा बनकर तैयार है और आधा लीटर दूध में लगभग 100 ग्राम मावा बनकर तैयार होता है। अब इसमें मैं ये 250 ग्राम गुड़ की शक्कर है, जिसे जैगरी पाउडर भी कहते हैं, लेकिन ये कम है मेरे पास, तो मैं 100 ग्राम के करीब इसमें गुड़ को क्रश करके डाल दूंगी। तो टोटल मीठा मैंने 350 ग्राम डाला है और धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक बार तो ये सूखा सूखा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये मिल जाएगा तो एकदम गीला हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, 250 ग्राम तिल लिया है, 60 से 70 ग्राम नारियल लिया है, 100 ग्राम मावा है, यानी कि टोटल सामग्री हमारी लगभग 400 से 450 ग्राम है। तो 350 ग्राम तो मीठा चाहिए। अब ये मिल गया है, मेल्ट हो गया, तो अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल दूंगी। क्योंकि दूध भी हमारा टोंड है, घी डालने से लड्डू सॉफ्ट बनेंगे, शाइनिंग आएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। इसे लगातार चलाते हुए एकदम फ्लफ़ी होने तक हमें इसे पकाना है, लेकिन हमें गैस की फ्लेम धीमी रखनी है। तो देखिए, अच्छी तरह से मिल गया है और 2-3 मिनट बाद देखिए इसमें से बबल्स आने लगे हैं और मैं उठाकर दिखाती हूँ, ये काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है। बस इससे ज़्यादा हमें गुड़ को बिल्कुल भी नहीं पकाना है, वरना लड्डू हार्ड हो जाएंगे। अब जो भुने हुए तिल, सूखे नारियल को भूनकर पीसा था, उस मिश्रण को इसमें डाल देंगे और ये जो साबुत तिल बचाए थे उन्हें भी डाल देंगे। साबुत तिल डालने से जब लड्डू में बीच बीच में साबुत तिल का नटी टेस्ट मुंह में आता है तो लड्डू बेहद स्वादिष्ट लगते हैं। तो सभी सामग्री को हमने धीमी फ्लेम पर अच्छी तरह से मिला लिया है और लगभग 1-1.5 मिनट बाद आप देखिए ये कढ़ाई से रिलीज होने लगा है। मैं आपको पास ले जाकर कैमरा दिखाती हूँ। देखिएगा, ये बिल्कुल कढ़ाई से अलग होने लगा है और बिल्कुल डो की फॉर्म में आ गया है। देखिएगा, बस अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और एक प्लेट में मैंने घी से इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी और जो मिश्रण है लड्डू बनाने का उसे इस प्लेट में निकाल लूँगी। कड़छी पे जो मिश्रण लगा हुआ है उसे भी चम्मच की मदद से निकाल कर इसमें डाल दूँगी और इसे चम्मच से कुछ देर इसी तरीके से नीचे ऊपर हिलाऊंगी ताकि ये
ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी मिश्रण काफ़ी गर्म है। ये अभी गर्म होने की वजह से गीला है। जैसे जैसे ये मिश्रण ठंडा होगा तो अपने आप ये खुश्क हो जाएगा और हमारे लड्डू परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। थोड़ी देर बाद देखिए मिश्रण एकदम ठंडा हो गया, लेकिन हल्का गर्म है अब भी। थोड़ा सा घी से हाथ को ग्रीस करूँगी और जितना बड़ा लड्डू हमें बनाना है उतनी सामग्री हाथ में लूँगी, उंगली और हथेली से दबाते हुए लड्डू की शेप दूँगी। देखिएगा कितना शानदार लड्डू बन करके तैयार हुआ है। अब इसे हम प्लेट में रख लेंगे। आइए एक लड्डू और बनाकर दिखाती हूँ। जितना बड़ा लड्डू बनाना है उतनी सामग्री हाथ में लीजिएगा और उंगली हथेली से दबाते हुए लड्डू बनाइएगा। लीजिए हमारा दूसरा लड्डू भी कितना परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। तो मैंने दोस्तों सभी लड्डू बना लिए हैं और ये मेरे पास लड्डू रखने की पेपर प्लेट्स हैं। मैं इन लड्डुओं को इसमें रख दूँगी तो ये देखने में बिल्कुल मार्केट जैसे लगते हैं। यदि आपके पास हैं तो रखिएगा, अदरवाइज़ आप ऐसे भी इन्हें बना सकते हैं। तो लीजिए हमारे लड्डू बनकर के तैयार हैं और देखिए कितना परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हुआ है। आइए मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिएगा कितना सॉफ्ट है और क्योंकि इसमें हमने दूध का इस्तेमाल किया है तो इसमें मावे का भी टेस्ट आ रहा है। तो दोस्तों मेरी बताई गई रेसिपी के अनुसार आने वाली मकर संक्रांति पर आप तिल गुड़ के लड्डू मावे के साथ बनाइएगा, दूध के साथ बनाइएगा। ये बेहद स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। मैंने पहले भी बहुत सी तिल की रेसिपी दी है, आप उन्हें देख सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।